जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज का जो आंसर की है वो जो आपका एग्जाम हुआ है हिंदी बी का, ठीक है, हिंदी बी का जो आंसर की है वो देखने वाले हैं। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी ए का तो बना दिए, अब हिंदी बी का भी बना दीजिए। तो चलिए हिंदी बी का मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों को। आप आंसर मिला लेंगे और कमेंट करेंगे कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। ये जो आपका पहला था वो पैसेज था, बहुत ईजी पैसेज, सिंपल था, आप लोग पढ़ के बना चुके होंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा, जन साधारण के अनुसार संगीत किसका साधन है, तो मनोरंजन का है। दूसरा है भजन पूजा में कविता एक छंद किसके गुणज के चीज है, तो भगवान की, ठीक है। तीसरा जो है संगीत मनुष्य के अतिरिक्त किसकी भावनाओं के प्रेरित करने के सक्षम है, तो ये पशु पक्षी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। संगीत मनुष्य की कौन सी भावनाएं संग करती है, तो ये आपका कोमल, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 4 हो गया। 5 देखते हैं, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताना है, तो संगीत संगीत संगीत, तो संगीत की महत्व, जो 4 नंबर ऑप्शन ये सही जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10, ये कविता टाइप के था, आपको यहाँ पर दे करके और इसका जवाब देना था। ये भी बहुत ईजी है। कोहरा किसका प्रतीक है, तो निराशा का प्रतीक है। सूरज किसका प्रतीक है, तो आशा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि पदांश में अमावस किसका घोतक है, तो घनघोर निराशा का घोतक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मुट्ठियों में जुगनू दबाना का आशय क्या होगा, ये मुट्ठी को दबाना, ठीक है। तो अपनी शक्ति को उभरने देना या फिर अपनी शक्ति को कुचलना, सब कुछ नियंत्रण में लेना या शत्रु पर विजय पाना। तो इसके मेरे हिसाब से इसका क्या है कि अपनी शक्ति को उभरने ना देना, मतलब कि अपना जो शक्ति है सब कुछ नियंत्रण में लेना। ये मेरे ख्याल से 3 नंबर ऑप्शन ये जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 10 में यह कविता क्या प्रेरणा देती है, तो ये चलते रहने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं कि निराशा शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया हुआ है, तो निर, ये 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। शासिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है कि पीताम्बर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सही संधि विच्छेद क्या, पीताम्बर, तो पित जोड़ अंबर, ये हो गया पीताम्बर, नंबर 4 जो बिल्कुल सही है। 14 का देखते हैं कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो यन संधि है। नंबर 15 में देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। नंबर 16 में देखते हैं कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे पद कहते हैं। आयात मतलब कि आयात का जो विलोम उल्टा बताना है, तो उसका विलोम हो गया निर्यात। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हवा का पर्यायवाची शब्द, यहाँ बार बार बोलता हूँ कि नहीं, देख लेंगे आप लोग, नहीं कौन सा है, तो नहीं ये सलील, ये 2 नंबर ऑप्शन नहीं है। 19 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 19 में कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, मतलब कि यहाँ जो ऑप्शन ये जो क्वेश्चन लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, एके असीर पीयू का पढ़े सु पंडित हो, मतलब पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ का आशय क्या है, पुस्तक ज्ञान प्राप्त करने लोग मर गए, लोग किताबें रटते रटते मर गए, पुस्तक पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बन सका, और पुस्तकीय ज्ञान का निकल सका। इसका जवाब मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए कि लोग किताबें रटते रटते मर गए, या पुस्तक पढ़ पढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं बन सका, पुस्तक पढ़कर कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका, नहीं ज्ञानी तो बन जाएगा। ये 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एके आसिर किसे कहा गया है, तो ज्ञान को कहा गया है। पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है, तो परमात्मा ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है, तो रटना, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है। 23 का देखते हैं कि इस साखी में कवि का क्या कहना है, ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है। मनुष्यता पाठ में मनुष्य मात्र बंधु है का आशय क्या है, तो सभी मनुष्य तुम्हारे बंधु हैं। पर्वत प्रदेश पावस कविता में पर्वत की आंखें किन्हें कहा गया है, तो ये आपको कहा गया है फूलों को कहा गया है, ठीक है। पर्वत अपना आकार कहाँ देख रहे हैं, तो ताल में देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधीची ने कौन सा महान कार्य किया था, तो अपने शरीर की हड्डियों का दान किया था, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उदार मनुष्य किसके लिए जीता है, 28 नंबर क्वेश्चन, उदार मनुष्य किसके लिए जीता है, तो उदार मनुष्य परोपकार के लिए जीता है, ठीक है, परोपकार करने के लिए। कवि पंत ने वृक्ष की तुलना किससे की थी, तो ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से की थी। नंबर 30 का देखते हैं कि कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था, तो उसीनर के राजा शिवी ने दिया था। सहस्त्र दृग सुमन से क्या आशय है, हजारों पुष्प रूपी आंखें। सहस्त्र मतलब कि 1000 हो गया, दृग सुमन, सुमन तो मेरा पुष्प हो गया, ठीक है, दृग मतलब ये रूपी आंखें, तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 का प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। ऊपर जो लिखा है तो प्रेमचंद है। छोटे भाई आंसू क्यों बहाने लगता है, क्योंकि बड़े भाई के डांट फटकार लता सुन करके, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, तो टाइम टेबल ताकि लोग जो है पूरी अच्छी से तरह व्यवस्थित रूप से की जाए। गद्यांश में आए मुहावरे, जिगर के टुकड़े होना क्या है, बहुत कष्ट होना। भाई साहब किस कला में निपुण थे, तो उपदेश कला में निपुण थे। उसके बाद 37 में क्या लिखा हुआ कि 26 जनवरी 1937 के दिन ऐतिहासिक क्यों है, कि इस दिन भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 में सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों ने क्या क्यों सहयोग किया, तो क्यों किया, 1 2 3 4 सभी है, तो इनमें सभी 4 नंबर ऑप्शन होगा। 39 में क्या है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, तो पूर्णदास पर था। 40 में क्या है कि सुभाष बाबू ने जुलूस में कहाँ रोका गया था, तो चौरंगी पर रोका गया था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये 40 था, 40 का 40। अब इसमें आप अपने मिला लें, ये हिंदी बी का है, किसका है, हिंदी बी का है। हिंदी बी का जो ऑप्शन क्वेश्चन आया है आज, उसका आंसर है बी का। अब इसमें से आप इसको मैच करें और बताएं कमेंट में कि आपका 40 में कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, 40 आउट ऑफ कितना। चलिए ओके, बाय।